हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 21। टॉपिक प्रॉपर्टीज़ करंट एंड वोल्टेज सोर्स। यार अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। सही है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सारा वोल्टेज सोर्स का मैंने प्रीवियस क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं वोल्टेज सोर्स पे। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स पर बेस्ड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझें और अच्छे से देखें और अपने माइंड में सेट कर लें। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम वोल्टेज सोर्स की। सही है, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? जब दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, जब दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन बस उसका एक कॉन्सेप्ट, जब उनके दोनों टर्मिनल अपोजिट साइन से कनेक्टेड हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यहाँ पर ऐसे करके कनेक्ट करो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब डिफरेंट पोलरिटी से कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, एडिशन हो जाएगा दोनों वोल्टेज सोर्स का। सही है, तो ये एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करा तो इस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों वोल्टेज सोर्स का एडिशन। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। टोटल वोल्टेज हो जाएगा स्टूडेंट V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन्हें एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। एडिशन कब होगा? जब दोनों वोल्टेज सोर्स डिफरेंट पोलरिटी से कनेक्टेड हों। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी वोल्टेज सोर्स की क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? प्रीवियस प्रॉपर्टी था कि डिफरेंट पोलरिटी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है उसमें सेम पोलरिटी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, निगेटिव निगेटिव से। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो सेम पोलरिटी से कनेक्टेड है। तो सेम पोलरिटी से कनेक्टेड जब दो बैटरी कनेक्टेड हैं तो उन्हें एक बैटरी में कन्वर्ट करना है, तो एक बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ग्रेटर देन, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को। सही है, और ये पोलरिटी ले लेंगे प्लस माइनस। पोलरिटी कैसे लेंगे? जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी पोलरिटी लगाएंगे। सपोज करो स्टूडेंट, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। तो वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा? 10 - 5, जो टोटल वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट आएगा। अब मैग्नीट्यूड किसका है? V1 का अधिक है, तो पोलरिटी कैसे लेंगे? V1 की तरह ले लेंगे। सही है स्टूडेंट, तो ये था। अब क्या लेना है स्टूडेंट? अगर सपोज करो मैंने दे दिया ये 10 वोल्ट है स्टूडेंट, ये 10 वोल्ट है और ये कितना है? 5 वोल्ट। तो पोलरिटी क्या लेंगे? V2 - V1। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 - 5 तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो पोलरिटी किसकी तरह लेंगे? V2 की तरह लेंगे। तो V2 की तरह लेंगे तो वो बैटरी कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, और पोलरिटी ले लेंगे माइनस और यहाँ ले लेंगे प्लस, ऐसे पोलरिटी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वोल्टेज सोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 वोल्टेज सोर्स की। प्रॉपर्टी नंबर 3 वोल्टेज सोर्स की ये बताती है जब दो वोल्टेज सोर्स तभी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सही है, तो दोनों वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हैं, ये 5 वोल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 वोल्ट है।
ठीक है स्टूडेंट, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इन दोनों को कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा, एक बैटरी लग जाएगी 5 वोल्ट की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 वोल्टेज सोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, जब दो बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उन दो बैटरियों को हटा के एक बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 वोल्टेज सोर्स की थी। सही है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉपर्टी का बहुत मैक्सिमम यूज़ होता है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, कोई भी बैटरी है उसके पैरेलल में जब वोल्टेज कनेक्टेड है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सॉरी पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता ये बताओ। पैरेलल में वोल्टेज मैंने बताया था अभी, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस टर्मिनल पर वोल्टेज इतना ही तो होगा जितना ये होगा, तो इसलिए ये वर्क नहीं करता है। सही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जितना इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है स्टूडेंट, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो इस रेजिस्टेंस ऐसा सर्किट दिया है, कभी आपको बैटरी लगी हुई है उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस सीधे हटा दो, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, केवल बैटरी का यूज़ लेंगे, बैटरी लगाएंगे। सही है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखो, 100 वोल्ट की बैटरी दी है। सही है, ये कितना है 10 ओम, और ये 5 ओम और 5 ओम। अगर आई की वैल्यू निकालें, सोर्स की टोटल करंट की वैल्यू निकालें, तो ये दोनों सीरीज में, जब ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका कितना हो जाएगा 10, और ये 10 और फिर ये 10 पैरेलल में हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 एम्पियर आ गई। अब ये बताओ टोटल करंट 20 एम्पियर आ गई, तो डिवाइड करो कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर, वो 10 एम्पियर हो जाएगी दोनों ब्रांचों में। टोटल करंट कितनी आ गई, टोटल करंट 20 एम्पियर आ गई, 20 तो 10 एम्पियर इसमें, 10 एम्पियर इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो 10 एम्पियर दोनों ब्रांचों में आ गई, 10 एम्पियर दोनों ब्रांचों में आ गई। तो ये बताओ अगर हम इस रजिस्टेंस को हटा दें स्टूडेंट, ये देखो इस रेजिस्टेंस को 10 ओम के रेजिस्टेंस को, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उसे रिमूव कर दें, तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा 10, करंट की वैल्यू निकालो, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, करंट कितनी आ रही है बताओ IL, लोड के अक्रॉस इस ब्रांच में करंट तो वही आ रही है 10 एम्पियर। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स के जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं उस रेजिस्टेंस को। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वोल्टेज सोर्स की। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है वोल्टेज सोर्स की। इसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स, जब वोल्टेज सोर्स किसके, करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है, जब कोई भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में इस टर्मिनल पर कितना हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज इक्वली होगा, वोल्टेज इक्वली होगा, तो इक्वली होगा तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, केवल वोल्टेज सोर्स का यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट, वोल्टेज जब इक्वल होगा तो इस ब्रांच का कोई यूज़ नहीं है। अरे वोल्टेज जितना यहाँ इन दोनों टर्मिनल पे है स्टूडेंट, वही इन दोनों टर्मिनल पर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। ये प्रॉपर्टी ये कहती है जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज सोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम प्रॉपर्टी अभी तक हमने स्टूडेंट प्रॉपर्टी किसका देखा था, वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी देखी हमने वोल्टेज सोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं करंट सोर्स की प्रॉपर्टी। करंट सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट सोर्स की प्रॉपर्टी स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, जब भी दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है और सेम डायरेक्शन में, ये बताओ यहाँ पर इस नोड पर जब KVL लगाएंगे तो इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, I1 + I2 हो जाएगी, I1 + I2। अब इसमें एक करंट सोर्स लगा दिया हमने, तो इस ब्रांच में भी तो I1 + I2 आ रही है, नहीं आ रही है। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी ये बताती है, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल
फॉर्म में बता दिया, KCL लगा के इस नोड पर KCL लगा दिया, आपको बता दिया कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब ये रूल क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है करंट सोर्स की, जब भी दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उन्हें एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कर देंगे सीधे। तो एक करंट सोर्स लगा के सीधे दोनों को एडिशन कर दो, सेम डायरेक्शन में है तो ऊपर डायरेक्शन ले लेंगे और दोनों का जिस करंट सोर्स में ये कन्वर्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन। तो दो करंट सोर्स को कन्वर्ट करके एक करंट सोर्स में कर देंगे और दोनों का एडिशन लिख देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है करंट सोर्स की। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों की ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जब दो करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड थे, ठीक है पैरेलल में कनेक्टेड थे सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं I1 ऊपर फ्लो हो रही है, I2 नीचे फ्लो हो रही है। तो हम क्या लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड, जिस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो I1 माइनस I2 ले लिया। अब I1 हमने ग्रेटर लिया है तो करंट सोर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। सपोज कर लो इसकी 10 एम्पियर है, जैसे वोल्टेज सोर्स में करा, इसकी 5 एम्पियर है। अब ये बताओ दोनों के साइन डिफरेंट है नहीं है, एक करंट सोर्स ऊपर जा रहा है एक करंट सोर्स नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे 10 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। अब ये बताओ कौन सा करंट सोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, I1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 10 एम्पियर है, तो करंट की वैल्यू ऊपर फ्लो करेगी नहीं करेगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ठीक है, जो नेट करंट आएगी, जो नेट हम करंट लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, जब भी दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, देखो ये करंट सोर्स I1 करंट सोर्स और I2 करंट सोर्स, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। जब भी दो करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या करेंगे, दोनों करंट सोर्स की वैल्यू इक्वल होगी। अब ये बताओ जब दोनों करंट सोर्स कुछ भी हैं, इसमें इस ब्रांच में करंट तो इक्वली फ्लो होगी, ये थोड़ी है कि डिफरेंट करंट फ्लो हो जाएगी। जब करंट इक्वली फ्लो होगी तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लो I करंट फ्लो हो रही है इसमें तो दोनों की वैल्यू I होगी। तो इन दोनों करंट सोर्स को कन्वर्ट करके एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे और वैल्यू क्या होगी, सभी की बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है करंट सोर्स की। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर हम 4 देखते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, और स्टूडेंट आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लिए वो हमने आइडियली लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं। प्रैक्टिकली कहीं भी दिया होगा तो उसकी वैल्यू मेंशन करी होगी आपको क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, जब भी कोई करंट सोर्स है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। यूज़ क्यों नहीं होता है ये बताओ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट तो 2 एम्पियर ही होगी। जब इस करंट के अक्रॉस इस पूरी ब्रांच में करंट 2 एम्पियर होगी तो रेजिस्टेंस का कोई यूज़ ही नहीं है। करंट में रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ करो आप लेकिन कोई उसका यूज़ ही नहीं है इस ब्रांच में, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सही है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, रेजिस्टेंस में करंट कितनी 2 एम्पियर। तो जब भी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है। स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में जब भी कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बताओ इस वोल्टेज में कितनी करंट फ्लो होगी, I करंट तो फ्लो होगी। तो जब भी ये प्रॉपर्टी ये बताती है जब भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसमें केवल करंट सोर्स वर्क करेगा, बैटरी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि बैटरी में करंट उतनी ही फ्लो होगी जो उस ब्रांच में करंट है। अरे करंट सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगाने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि उस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, I करंट फ्लो हो रही है तो इसमें बैटरी का कोई यूज़ नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। ये करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स की आज मैंने 10 प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कराई हैं। ये प्रॉपर्टी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।